पुरोहित था। पुरोहित कर्म करने के कारण आज सारस बन के घूम रहा हूं। कीट पतंगों को खा रहा हूं और तुम एक राजा होकर आज जो भोग रहे हो, क्या इस पर भी आपको अभी शांति नहीं आई? इतना जब बानर सुना, पंजे को छोड़ दिया, बोला क्या तू क्या जाने कि मैं कौन था? बोला मैं ब्राह्मण था, इसलिए आज पाप के कारण ये यौन तो पाए लेकिन जात स्मर हूं। तुम पूर्व काल में एक राजा थे, लेकिन धन उगाहने वाले भगवान विष्णु के रूप के राजा नहीं थे, परोपकार करने वाले राजा नहीं थे, केवल धन संचित किया करते थे, प्रजा को परेशान किया करते थे, पराई नारियों पर कुदृष्टि किया करते थे, जिसके कारण तुम्हें कुंभीपाक नरक हुआ, रौरव नरक हुआ, अंध मिश्रित नरक हुआ। तुम 21 नरक भोगने के बाद तब तुम्हें गीध की योनि मिली कि मांस खाओ। बड़े मांस के शौकीन थे। इसके बाद कुत्ते की योनि मिली कि भूखे मरो डंडे पाओ। कुत्ते की योनि की बाद आज तुम बानर बने हो। इसका भी कारण है, एक बार एक किसान के खेत से तुम बिना मालिक के पूछे केले का फल तोड़ लिए थे। उसी केले के फल को तोड़ने के कारण, केले की चोरी करने के कारण आज तुम बानर की योनि पाए हो। ऐसा अन्याय मत करो, पहले का किया हुआ कर्म पहले जो कर्म तुमने किया था उसका फल तो तुम्हें मिल गया। अब जो कर्म कर रहे हो आगे भी अपना बर्बाद करने जा रहे हो। हमें मारो मत, आने वाला कल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दो, पाप कर्म मत करो। छोड़ के बगल बैठ गया। बोला वाह, तू तो एक पक्षी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया कि मैं राजा था। खैर मैं मानता हूं तेरी बात, तू अपना जान, लेकिन एक बात बता, मैं तो केले की चोरी किया बानर बना, जनता के धनों को लूटा, इससे नरक गया, पराई नारियों पर कुदृष्टि किया, इससे कुंभीपाक नरक में, अंध मिश्रित नरक में लौ दंड के द्वारा सताया गया, मलमूत्र खाने को मिला, मवाज पिस्ता खाने को मिला। लेकिन तू इतना बड़ा ज्ञान वाला है तो तू कैसे बन गया सारस, ये तो बता। हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज, कभी भी कोई ब्राह्मण उपरहिती कर्म न करे। समस्त ब्राह्मणों ध्यान दो, ये पुरोहित कर्म अति निंदित कर्म है, बड़ा लालची कर्म है। मैं ब्राह्मण था, वेद पुराण का ज्ञाता था, कथा भागवत कहता था, लेकिन आपका पुरोहित था। राजा का पुरोहित हमेशा नरकगामी होता है। जब तक जियो धन तो मिलेगा, लेकिन मरने के बाद ऐसा दंड मिलता है कि ईश्वर करे कभी किसी को न मिले। महाराज, एक बार आप चंद्र ग्रहण के समय हमें 1000 मन चावल और आटा दाल गंगा तट पे बांटने को दिया। 50,000 मोहर सरफियां गरीबों में बांटने को दिए कि मेरा पाप कुछ कम हो जाए। लेकिन मैं भी था तो आपका ही पुरोहित, गंगा घाट पर न ले जाकर सिगरी मोहर सरफी मैं अपने घर अपने पत्नी बाल बच्चों को दे दिया और थोड़ा सा धन ले जाकर बंटवा दिया। उसके बदले मुझे
21 नरकों की यातना मिली, 10,000 साल तक मैं भी नरक में रहा। कभी मलमूत्र खाने को मिलता, कभी पीप और मवाज पीने को मिलती। बड़ा दुख झेला हूं। इतने में आराम नहीं, जिनका जिनका हक मैं खाया था वो गीद बन बनकर मेरे शरीर का मांस नोचते थे। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूं बचाओ और वह हंस के कहें तब तो बड़ा अच्छा लगा, अब कौन बचाने आएगा। इसके बाद एक बार मैं अपनी बहन के यहाँ गया था और मैं सोहबत में आके जुआ भी खेलना चालू कर दिया। जब पैसे की अधिकता होती है, बेईमानी का पैसा आता है तो आदमी की चाल कुचाल हो जाती है। राजन, मैं जुआ भी खेलने लगा। एक बार पैसा चुक गया, बहन के यहाँ गया था, एक कांस का भगोला था, उस भगोले को चोरी कर बेच कर जुआ खेला। उसी कांस के बर्तन को चोरी करने के बदले आज मैं सारस बन के घूम रहा हूँ। अच्छा, तो आगे क्या होगा? अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ तेरी बातों का। तब और एकदम बाण